हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आज बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पावर पॉइंट आज की वीडियो में सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल शुरुआत से करेंगे और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके। तो सबसे पहले मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ। हम यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे, ठीक है। अपने हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे पावर पॉइंट को, तो हम यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं सर्च बार में टाइप करके, ठीक है। यहाँ पे हमने पावर पॉइंट, सिंपली आप कुछ नहीं पावर पॉइंट लिखोगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट लिखने के बाद आप सिंपली इंटर कर दीजिए, ठीक है। इंटर करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी हम लोग काम करें उससे पहले हम पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसको विंडो के बारे में दूंगी। जब भी आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपका इंटरफेस यही होने वाला है, ठीक है। तो सबसे टॉप पर, जैसा कि हम MS वर्ड में और एक्सेल में सीखते हुए आए हैं, तो सबसे टॉप पर जो स्ट्रिप देख रहे हैं आप, इसको क्या बोलते हैं भाई, टाइटल बार बोलते हैं, ठीक है। ये वाली स्ट्रिप हमारी क्या हो गई है, टाइटल बार है। और इसी टाइटल बार पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। और इसी तरीके से जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे, एक्सेल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ होता था, वहाँ पर लिखा होता था डॉक्यूमेंट। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। MS वर्ड हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो MS वर्ड में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, टाइटल बार पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। ये चीज़ें लिखा हुआ है। इसी तरीके से हमारा एक्सेल में क्या लिखा हुआ होता था कि आप सब ने एक्सेल और वर्ड में काम किया होगा, तो ये चीज़ें आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इसी तरीके से देखिए एक्सेल पे लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो ये टाइटल बार पे बाय डिफ़ॉल्ट उसके नाम होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो पावर पॉइंट है लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1, यानी कि ये क्या होता है, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या लिखा है, प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। अगर हम फाइल को अपने नाम को जिस नाम से सेव करेंगे वो हमारा कहाँ प्रदर्शित होगा, ये यहाँ पर हमारा माइक्रोसॉफ्ट 1 की प्रेजेंटेशन 1 की जगह पर प्रदर्शित होगा। सेव करना सबको आता है, नहीं आता है तो वो चीज़ें भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर टाइटल बार के राइट साइड में देखिएगा आपको 3 बटन मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहला मिनिमाइज बटन है। अब इसका क्या यूज़ होता है, मिनिमाइज, जैसे कि हम इस बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए आपको लग रहा होगा हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो गई, कुछ नहीं है। बट हमारी एप्लीकेशन क्लोज ना हो करके नीचे जो टास्क बार में स्ट्रिप देख रहे हैं ना, ये होता है टास्क बार, यहाँ आके छुप जाती है। हम दोबारा इस पर क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पर प्रदर्शित होने लगेगी। सेकंड होता है हमारा यहाँ पर रीस्टोर, या फिर हम इसको मैक्सिमाइज भी बोलते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो अगर हमारी जो ये पावर पॉइंट की जो विंडो थी या कोई भी एप्लीकेशन की विंडो है हमारी फुल स्क्रीन पर होती है तो हाफ पर हो जाती है। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हाफ स्क्रीन पर हो चुकी है, यानी कि पहले से कुछ छोटी हो गई है। अगर दोबारा हम इसी पर क्लिक कर लेते हैं तो वो फुल स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे। थर्ड हमारा जो है ये है क्लोज बटन। क्लोज बटन का काम क्या होता है, हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन पूरी तरीके से क्लोज हो जाती है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमारी एप्लीकेशन पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है। अब हमें दोबारा ओपन करना है तो हम फिर से यहाँ पर पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन कर लिया हमने, दोबारा ये हमारा खुलकर आ चुका है। नेक्स्ट हमारा ये टाइटल बार हो गया। टाइटल बार के जस्ट नीचे देखिएगा फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। तो ये सब क्या है, ये सब होते हैं टैब, या फिर हम इसको बोलते हैं मेन्यू। और जिस पट्टी पर कह सकते हैं या जिस स्ट्रिप के ऊपर मौजूद होता है, यानी कि इस पूरी लाइन को बोलते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के ऊपर क्या है, फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, डिज़ाइन। और ये मेन्यू बार कहाँ होता है, जस्ट आपका टाइटल बार के नीचे होता है। अब अगला क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, अगर इस आप विंडो को अच्छे से आप देख रहे होंगे ध्यान से आप, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर हम पूछें बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि पहले से है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मेन्यू आपका एक्टिव रहता है या ओपन रहता है, तो आप बोलेंगे मैम यहाँ पर होम मेन्यू, क्योंकि आप देख रहे होंगे जैसे मैंने यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक किया तो कुछ और ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ गए। मैंने डिज़ाइन पे क्लिक किया तो आप तुरंत देख रहे होंगे
कुछ अदर ऑप्शन से आ गए। तो होम पे क्या होता है, होम पर यही ऑप्शन पहले से खुले हुए थे, यानी कि हमारा होम मेन्यू क्या होता है, पहले से एक्टिव रहता है। इसके ऑप्शंस को हमें खुद ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका होम मेन्यू के सारे ऑप्शंस एक्टिव रहते हैं। और ये सब क्या होता है, रिबन होता है, जो आपके ऑप्शंस कह सकते हैं या टूल्स दिखाई दे रहे हैं, रिबन के ऊपर मौजूद है। अब इनको अलग अलग सेक्शंस, अलग अलग ग्रुप में डिफाइन किया गया है। जैसे कि पहला आपका जो ग्रुप है वो क्लिप बोर्ड है, दूसरा स्लाइड, तीसरा फॉन्ट ग्रुप, चौथा पैराग्राफ है, फिर नेक्स्ट है ड्राइंग और उसके बाद है एडिटिंग। ठीक है, ये हमारे अलग अलग ग्रुप हो गए। अगर पूछा जाए कि होम मेन्यू का जो पहला सेक्शन या पहला ग्रुप कौन सा होता है, तो आप बोलेंगे मैम क्लिपबोर्ड होते हैं। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो इसके अंदर आपको मिलेगा कट, कॉपी, पेस्ट तथा फॉर्मेट प्रिंटर। यानी कि होम मेन्यू का जो पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड होता है उसमें आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम होम मेन्यू के दूसरे सेक्शन में आ जाते हैं, दूसरे ग्रुप में, तो स्लाइड होता है। स्लाइड के अंदर हमको क्या होता है भाई, न्यू स्लाइड, लेआउट, रीसेट, सेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। कैसे इंसर्ट ओपन किया, तो इंसर्ट में हमें अलग अलग ग्रुप मिल गए। एक टेबल वाला सेक्शन अलग मिल गया, इमेज का सेक्शन अलग मिल गया, इलस्ट्रेशन का सेक्शन अलग मिल गया, लिंक का सेक्शन अलग मिल गया, टेक्स्ट का सेक्शन अलग मिल गया, इससे रिलेटेड ऑप्शंस उसके अंदर दे रखे, सिंबल्स का सेक्शन अलग मिल गया। तो ये अलग अलग सेक्शंस होते हैं हमारे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जब भी हमने पहली बार ओपन किया, अभी किसी प्रकार का कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्लाइड ओपन थी, ये जो आप पेज देख रहे हैं, वर्ड पैड में हमारा क्या पेज होता था, वर्ड पैड में होता था हमारा, हम डॉक्यूमेंट बोलते थे, एक्सेल में क्या बोलते थे, स्प्रेडशीट बोलते थे। उसी तरीके से पावर पॉइंट में ये जो आप पेज देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्लाइड। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी स्लाइड ओपन है, यानी कि स्लाइड आपको यहाँ पर देखिए, न्यू स्लाइड पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड स्टाइल्स आपको मिलेंगे। तो जो पहली स्लाइड है इसका नाम होता है टाइटल स्लाइड। ठीक है, ये जो इंटरफेस है आपका टाइटल स्लाइड का होता है, जहाँ पर क्लिक टू ऐड टाइटल, यानी कि हम जैसे कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया माई फर्स्ट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमने टाइटल, यहाँ पे आप अपना टाइटल दे सकते हो और उसका सब टाइटल यानी कि टॉपिक दे सकते हो कि आपने पहला प्रेजेंटेशन तो बना रहे हो, लेकिन किस टॉपिक पे बना रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर्स, ठीक है, या इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, जो भी आपको यहाँ पे बनाना हो, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्लाइड। ठीक है, तो ये पहली स्लाइड क्या होती है, टाइटल स्लाइड कहलाती है। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं तो यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, अगर हम इस पर क्लिक करें तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो अपनी स्लाइड का। ठीक है, उससे रिलेटेड आप यहाँ पर पिक्चर, टेबल, चार्ट आदि इंसर्ट करा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना टॉपिक लिखा भाई कंप्यूटर। ठीक है, अब मैं कंप्यूटर से रिलेटेड चाह रही हूँ कि कंप्यूटर के बारे में मुझे लिखना नहीं बल्कि पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं पिक्चर्स पे क्लिक करूँगी और मेरा जहाँ भी आपकी लोकेशन में पिक्चर होगी सेव, आप उस लोकेशन पे जाकर, मेरे जैसे इमेज के अंदर है, यहाँ से हम कोई भी कंप्यूटर की पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे। क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक्चर आपकी इंसर्ट होकर आ चुकी है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने ये तो स्लाइडें बना ली, हमको कोई स्लाइड डिलीट करनी है, तो इस साइड में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और इस पर आप डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप शो भी करा सकते हैं और डिलीट भी करा सकते हैं। तो छोटी छोटी सी हमारी जो पिक्चर्स दिखाई देती हैं स्लाइड की, हमारी थंबनेल्स होती हैं, थंबनेल दिखाई देता है। जैसे हमने और कोई सी स्लाइड, अब इस स्लाइड का क्या यूज़ कर सकते हैं, देख रहे हैं कौन सी स्लाइड ली हमने यहाँ पर, टू कंटेंट स्लाइड। अब इसको यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे हमें दो चीज़ों में कंपेरिजन दिखानी है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस लिख दिया हमने, और हम यहाँ पर चाहते हैं एक साइड में इनपुट डिवाइस की पिक्चर लगा दें या उसके बारे में लिख दें, दूसरे साइड में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो हम यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया इनपुट डिवाइस
ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर इनपुट डिवाइस की कोई पिक्चर इंसर्ट करानी, तो करा भी सकती हूँ मैं और लिख भी सकती हूँ। जैसे मैंने आउटपुट की यहाँ पर कोई पिक्चर देखते हैं, अगर होती है तो इंसर्ट कराते हैं हम। यहाँ पे पिक्चर्स नहीं है आउटपुट की, तो हम यहाँ पर सेकंड में लिख देते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ लाइनें आपने लिख दी, यहाँ पर आउटपुट डिवाइस के बारे में कुछ लाइनें लिख दी, ठीक है। तो इन स्लाइड्स का ये इस प्रकार से आप अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या जाना कि सबसे पहले हमारा ये टाइटल बार था। टाइटल बार के जस्ट नीचे मेन्यू बार, जिस पर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन जैसे मेन्यूज़ हैं, क्लियर। जस्ट मेन्यूज़ के नीचे हम जो मेन्यू हमारा एक्टिव होता है उसके हमारे यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ग्रुप दिखाई देते हैं, या फिर कह सकते हैं अलग अलग सेक्शंस होते हैं। उस अलग अलग सेक्शंस के अंदर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिनका हम यूज़ आगे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखिएगा क्लिक टू ऐड नोट्स। आप अपने स्लाइड से रिलेटेड कुछ नोट्स को ऐड कराना चाह रहे हैं, कुछ उसके बारे में आप देना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपको स्क्रॉल बार है जो लेफ़्ट साइड में है, इसको हम पेज को अप डाउन करने के लिए इस स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना सबको पता होगा, ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, क्लियर है। और लास्ट में नीचे देखिएगा ये हमारा जूम लेवल है, जहाँ से हम अपने पेज के परसेंटेज को, जूम को बड़ा या छोटा करके यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमारी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल नए सिरे से बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर साइड में जो थंबनेल आ रहा था चला गया, अब इसको लाना है तो व्यू पे जाइए और नॉर्मल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, थंबनेल्स दोबारा आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ छोटा सा यही बनाया हुआ है, तो इसी पे मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स अप्लाई करके दिखाती हूँ। जैसे हमारी 2 स्लाइडें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हीं स्लाइड्स के हम कुछ डुप्लीकेट्स, यानी कि हम चाह रहे हैं कि यही जो हमारी स्लाइड है इनकी कई स्लाइडें, कई कॉपीज़ तैयार हो जाएं, तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब डुप्लीकेट पे हमने क्लिक किया, आप चाहें तो शॉर्टकट कंट्रोल डी से भी आप इसको कर सकते हैं। नॉर्मली कंट्रोल डी से डिलीट का होता है, बट यहाँ कंट्रोल डी आप जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी कॉपीज़ बन जाएंगी। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर इतनी सारी हमारी कॉपीज़ यहाँ पर बन गई है। हटाना है तो राइट क्लिक कीजिए और डिलीट स्लाइड। कहाँ पर, आप इस स्लाइड पे क्लिक नहीं करना, बल्कि साइड में छोटी छोटी सी थंबनेल्स बन के आ रहे हैं ना, जैसे हमारी 1 2 3 4 कई स्लाइड है, हमको मान लीजिए चौथी स्लाइड को डिलीट करना है, तो चौथी स्लाइड पर हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, तो ये हमारी स्लाइड डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई आपकी। अब देखिए क्या करना है, अगर हमें यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड ऑन करनी है कुछ, या फिर हम चाह रहे हैं कि इसमें से हमने कई स्लाइडें बनी हैं, जैसे कुल मिलाकर हमारे पास 5 स्लाइडें हैं, और हम चाह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन में जो दूसरे नंबर की स्लाइड है वो ना दिखाई दे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जैसे हमारे पास 5 स्लाइडें हैं, हम चाह रहे हैं जो दूसरे नंबर की स्लाइड है वो ना दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हम इसको करा देंगे यहाँ पर हाइड, ठीक है। हाइड स्लाइड, ये हाइड हो गई है। अब हमें प्रेजेंटेशन को, अब देखना सब में एक नया प्रेजेंटेशन लेने के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल एन, बट आपको यहाँ पर एक नई स्लाइड ऐड ऑन करने के लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल एम। ध्यान से सुनेगा, एन नहीं है, जबकि क्या है, कंट्रोल एम होती है। देखिए एक नई स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड ओपन होकर आ चुकी है। हम इसको हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं राइट क्लिक करके। अब हम इसको यहाँ पर एक ट्रांजेक्शन आपको लगा कर सिंपल सा दिखाते हैं। हम यहाँ पे जाएंगे ट्रांजेक्शन की फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, और अगला नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन मेन्यूज़ पर जाएंगे, क्लिक किया, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। देखिए नन, कट, फेड, प्लस, ठीक है। अब इन ऑप्शंस को आपको इस तरीके से नहीं, जब आप एक एक को अप्लाई करके चेक करेंगे खुद, तो आपको इफेक्ट समझ में आएगा किससे क्या है। जैसे मैं यहाँ पर पुश वाले ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ, तो देखिए अगर हमने पुश पे किया तो आपकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगी। अब मैं आपको करके एक बार दिखा देती हूँ रन करा के। हमने क्या किया, यहाँ से एक स्लाइड गए ट्रांजेक्शन पर, ट्रांजेक्शन में से हमने कोई भी एक ट्रांजेक्शन चुन लिया, जैसे पुश वाला, पुश पे क्लिक कर दिया। पुश पे क्लिक करने के बाद आप साइड में देखिएगा लिखा होगा यहाँ पर अप्लाई टू ऑल, ठीक है। तो हमने अप्लाई टू ऑल कर दिया। अब प्रेजेंटेशन को रन कराने की जो शॉर्टकट होती है बेटा, वो होती है F5। आपने कीबोर्ड से प्रेस किया F5 और माउस से आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट।
ठीक है। तो जब ख़त्म हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये था फेड। अब मैं नेक्स्ट, मैंने अभी क्या लगाया था, पुश वाला ऑप्शन लगाया था, ठीक है। मैं आपको कुछ और इफेक्ट लगा के यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लगा देती हूँ कुछ स्विच, ठीक है। स्विच लगाया, अप्लाई टू ऑल कर दिया, ठीक है। अप्लाई टू ऑल करने से क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, जो भी ट्रांजैक्शन हमने चुना है वो सब पर एक बार में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एक एक हमने जैसे 5 स्लाइडें बनाई हैं तो पांचों पे हमें एक एक करके लगाने की ज़रूरत नहीं, हम अप्लाई टू ऑल करेंगे तो सब पे सेम अप्लाई हो जाएगा। F5 करते हैं, देखिए इस तरीके से स्विच वाले में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से कोई सी भी आप लगा सकते हैं। एक और मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको, जहाँ से हमने लगाया रिपल वाला, ठीक है। ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब हमने यहाँ पर अप्लाई टू ऑल फिर से किया और F5 प्रेस किया, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही सुंदर सी PPTs बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक का ऊपर तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बढ़िया सी यहाँ पर PPTs बनाकर दिखाऊंगी। ये हमारा पहला था बेसिक्स से, जहाँ पे मैंने आपको बताया टाइटल बार, मेन्यूज़ क्या होते हैं, नई स्लाइड आप किस तरीके से ले सकते हैं, किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और इन अलग अलग स्लाइड्स का क्या यूज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल्ली यूज़ बताने वाली हूँ कि किस तरीके से पावरफुल और ब्यूटीफुल सा आप PPTs तैयार कर सकते हैं। तब तक आप इतनी चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, सारी चीज़ें अच्छे से देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।